आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर हम क्रक्स बोलें या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किन मुद्दों के बारे में, सबसे पहले ये है कि चूंकि आपको पता है लोकसभा इलेक्शंस हाल ही में ख़त्म हुए और उसके रिजल्ट्स भी आए। जो गवर्नमेंट सेंटर में बनने जा रही है, हम उनको सबसे पहले अपनी तरफ से जम्मू कश्मीर की एम्प्लॉइज़ की तरफ से मुबारकबादी पेश करते हैं। हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबादी पेश करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ड्यूरिंग इलेक्शन मैनिफेस्टो में रेस्टोरेशन ऑफ ओपीएस का जिक्र नहीं किया था। ये एक बहुत दुख की बात है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने खाली जो है ज़बानी बताया या ज़बानी अपनी रैलीज में कहा कि हम जो है ओल्ड ओपीएस जो है रेस्टोर करेंगे, लेकिन मैनिफेस्टो में किसी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी ने इसका जिक्र नहीं किया, जो एक बहुत ही हमारे लिए वरीइंग सिचुएशन है। हम चाहते हैं, हमारी ये सरकार से मांग रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और यूटी सरकार से भी, कि ये एक क्रूशल मसला है कि रेस्टोरेशन ऑफ ओपीएस। हमारे एम्प्लॉय हाल ही में हमारा एक एम्प्लॉय रिटायर हो गया है और आपको ये जानकर हैरानी होगी, एक परमानेंट एम्प्लॉय रिटायरमेंट की पेंशन इस वक्त उसकी फिक्स 1600 रुपये हो गई है। यानी कि एनपीएस में जो एनपीएस है उसमें 1600 रुपये उसकी पेंशन फिक्स हो गई है। एक मुलाजिम का, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ये सहारा होता है, पेंशन बुढ़ापे का सहारा होता है। और इस सिलसिले में जो है हमें उम्मीद थी कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में ये रखेगी, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी इसका जिक्र करेगी। अनफॉर्चुनेटली ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने मैनिफेस्टो में नहीं रखा था। अब हमें ये उम्मीद है इस आपकी वसादत से, मीडिया की वसादत से, ये उन ऐवानों तक बात पहुंचेगी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर या हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की पूरी टीम जो है, या हमारी ऑनरेबल एलजी साहब है, उनकी जो पूरी टीम है, ये जिस तरह से मुल्क के दीगर रियासतों और यूनियन टेरिटरीज से सारी एम्प्लॉयज की एक आवाज़ है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, पूरे मुल्क में 1.25 करोड़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, 75 लाख से ऊपर, और 75 लाख एम्प्लॉयज की खाली एक ही आवाज़ है कि हमारा जो है, हमारे साथ जो इंसाफ किया जाए, जो ओल्ड पेंशन था उसको रिस्टोर किया जाए। सरकार को चाहिए इस पे ज़बरदस्त तरीके से अपनी तरफ से जो है संजीदा नोटिस इसका ले। हम दोनों सरकारों से, चाहे वो हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है या चाहे वो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार जो बनने जा रहे हैं, हमें उनसे उम्मीदें हैं कि ये इस पे जो है, इस पे जल्द से जल्द कोई ना कोई फैसला होगा। साथ साथ जो हमारी एक्स गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में, उस वक्त एक कमेटी बनाई गई थी। ऑनरेबल जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उसकी वो चेयरमैन थी उस कमेटी की। अनफॉर्चुनेटली उसकी रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई है। हम समझ सकते हैं कि इलेक्शन आ गए, हम समझ सकते हैं कि नई गवर्नमेंट का फॉर्म होगी, लेकिन हमें उम्मीद है जो उसकी जो रिपोर्ट है रिगार्डिंग ओपीएस रेस्टोरेशन, उस कमेटी की जो हाई पावर कमेटी थी, उसकी रिपोर्ट जो है अब गवर्नमेंट बनने के बाद जो है अब आएगी। और हमें उम्मीद है उसमें जो मुलाजिम है पूरे मुल्क के साथ साथ जो सरकारी मुलाजिम जम्मू कश्मीर में काम करते हैं, उनके लिए भी राहत होगी।